यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो साइंस को पसंद करते हैं और अपने यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं। यह वीडियो मून बर्स्ट ऑफ मून पार्ट 2 का पार्ट है और जो साइंस को जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। हेलो एंड वेलकम टू वॉली फैक्ट। तो आज हम लेके आ गए हैं व्हाट इफ मून बर्स्ट का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले एक ग्रह की उत्पत्ति हुई जिसका नाम 450 करोड़ साल बाद धरती रखा गया। पहले धरती ही सूरज का चक्कर लगाती थी, लेकिन उसके बाद एक मंगल ग्रह के साइज का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आ टकराया और धरती के कुछ टुकड़े हो गए और अंतरिक्ष में चले गए। लेकिन उन्हीं टुकड़ों में से जो छोटे टुकड़े थे जिनको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाई अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, उनको अर्थ ने टांग लिया और ये सारे टुकड़े मिलकर गोल हो गए और चाँद की उत्पत्ति हुई, जिसके चलते जीवन की शुरुआत हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति चाँद के बनने के बाद हुई। पृथ्वी जब बनी थी तो कुछ दिन तक वहाँ से वॉल्केनो फटते थे। उन वॉल्केनो के कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर के द्वारा क्लाउड्स के फॉर्मेशन हुए। क्लाउड्स के फॉर्मेशन के कारण पृथ्वी पे बारिश हुई, जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। तो चलिए, इसके वजह से चाँद की उत्पत्ति के वजह से वेव यानी कि लहरों का फॉर्मेशन हुआ, जिसके वजह से लो टाइड और हाई टाइड आती है। लेकिन सूरज, आप बोलेंगे कि अगर चाँद के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वेव यानी कि लहरों की उत्पत्ति हुई तो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन चाँद से 400 गुना दूरी पर सूरज है, जो उससे जिसके कारण उसको सूरज का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता धरती पर। लेकिन अगर चाँद फट जाए तो क्या होगा? सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स हालांकि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है चाँद से, लेकिन चाँद बहुत दूर है सूरज चाँद के मुकाबले, तो उसका धरती पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये रही कि आप जो समुद्र के ऊपर लहरें देखते हो, वो लहरें आपको लगता है कि हवा की वजह से चलती हैं, लेकिन इसमें भी आप रॉन्ग हो। वो जो लहरें होती हैं जो समुद्र के ऊपर चलती हैं, वो चाँद के ग्रेविटी की वजह से होती हैं। चाँद उनको अपने तरफ खींचता है। तो चलिए अब जानते हैं, अगर चाँद फट जाए तो क्या होगा। तो चलिए, पहले चाँद के फटने के 1 मिनट बाद ऊंची लहरें उठेंगी। पृथ्वी के जो हमारी ज़मीन है, इससे भी ऊंची लहरें उठेंगी। सारे कोस्टल एरिया पानी से भर चुके होंगे और लोग पैनिक मोड में रहेंगे, यानी कि लोग हड़बड़ाए रहेंगे, भाग रहे होंगे। 5 मिनट बाद लोग अपने देश को पानी से भरा पाएंगे, क़यामत को देख रहे होंगे और बहुत तेज़ हवाएं चल रही होंगी, इतनी तेज़ कि जो कि एक बिल्डिंग को भी उखाड़ फेंके। 1 घंटे बाद क्या होगा? पृथ्वी पर हवा सामान्य हो जाएगी और लहरें भी शांत हो जाएंगी। लेकिन 1 घंटा बाद इंसान का बचना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। बहुत कम उम्मीद है कि 1 घंटे बाद तक इंसान जीवित रह सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ ऊंची लहरें उठेंगी, सुनामी आएगी और उस सुनामी के कारण इंसान का जीवित रह पाना मुश्किल है, क्योंकि सुनामी पानी को भर लेगी। उस समय वही लोग जीवित रह सकते हैं जो कि उस समय हवा में हों। तो 1 घंटे बाद, जो कि बहुत तेज़ हवा में भी रह पाना उस समय इम्पॉसिबल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स, प्लेन, ये सारी चीज़ें तेज़ हवा के कारण ना ही वहाँ पे रुक पाएंगी।
तो ऐसे कंडीशन में किसी का भी पॉसिबल नहीं है बच पाना, चाहे वो हवा में हो। हवा में रहेगा तो बहुत तेज़ विंड के कारण बहुत तेज़, और हवाएं तेज़ इसलिए चलेंगी क्योंकि चाँद जो ग्रेविटी होती है चाँद की, जिसके वजह से अर्थ उतना तेज़ी से नहीं रोटेट करती है जितना तेज़ी से उसको रोटेट करना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी के कारण वो धीमे धीमे रोटेट करती है। जब वो बहुत तेज़ रोटेट करने लगी तो बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, जिसके कारण हेलीकॉप्टर, प्लेन्स कुछ भी नहीं हवा में रह सकता है, कुछ भी नहीं। 24 घंटे बाद इस 1 घंटे बाद तक इंसान का रहना धरती पे लगभग नामुमकिन के बराबर है। 24 घंटे बाद लोग आसमान में चाँद को खोज रहे होंगे, और धरती जो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है वो अब स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब कि वो एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी, और लगातार सीज़न चेंज जिसके वजह से हमें दिखेगा। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि धरती के 23.5 डिग्री टिल्टेड होने के वजह से ही सीज़न चेंज होते रहते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग सीज़न होते हैं। जब आपके इंडिया में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है तो सदर्न हेमिस्फीयर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंडी रहती है। जब आपके इंडिया में ठंडी रहती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो 24 घंटे बाद जब अगर ये 23.5 डिग्री का झुकाव नहीं रहेगा, 23.5 डिग्री धरती टिल्ट नहीं रहेगी, तो जो सीज़न चेंज होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। कहीं अभी तुरंत गर्मी थी, लोग गर्मी के मारे मर रहे थे, तब तक आधी 1 घंटे में बर्फ़ पड़ने लगी। ऐसे बहुत ज़्यादा सीज़न चेंज होंगे। उसके बाद जो आपके सीज़न चेंज होने की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से, उसके बाद ठंडी बढ़ने की वजह से, लगातार ये रिगरस प्रोसेस होने के कारण अंटार्कटिका की जो भी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, और आइस मेल्ट होने के बाद दुनिया का क्या होगा ये अब सोचने की बात है। आइस मेल्ट होने के बाद, आइस आपको जैसे कि पता ही होगा कि हमारे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा वाटर है, तो 3/4 हिस्सा वाटर है, और जब वो वाटर और बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो इस सब के बारे में जानने के लिए और अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन, 1 साल के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो का पार्ट 3 मार्च लास्ट तक मैं अपलोड करूंगा, और आपको बताऊंगा कि 24 घंटे, 48 घंटे, साल भर, 7 डेज़ अब क्या होगा इसके आगे। क्योंकि अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी रैट्स जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ स्नेक्स, ये सब अभी भी बच जाएंगे, बर्ड, ये सब अभी भी ज़िंदा रह सकती हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा ये जानने की बात होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ल्डली फैक्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप अगली वीडियो देख पाएँ जिसमें मैं आगे के बारे में बता सकूँ।